हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। हमने सोचा था इस पे काफ़ी अरसे से कि इस पे बात करेंगे, बिकॉज़ ये एक ऑब्जर्वेशन रही है मेरी और बेरोज़ की, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग बैक होम। जब भी पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ है तो ये देखा कि लोग जो हैं वो वही लोग जो इस प्लेन में बैठकर यहाँ से कनाडा से अमेरिका से ट्रैवल करते हैं, वो यहाँ तक तो ठीक होते हैं इस एयरपोर्ट तक, लेकिन जैसे ही हम जो है वो पहुंचते हैं पाकिस्तान और प्रॉब्ली इंडिया एज़ वेल, वो लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। मतलब वही लोग जो इस वक्त लाइन में खड़े हैं, क़तार में खड़े हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम से वहाँ पहुँचते के साथ ही उनका एक एनिमल बिहेवियर शुरू हो जाता है और वो लाइन तोड़ देते हैं या वो बदतमीज़ी शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पे जो स्टाफ है उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। बल्कि लास्ट ईयर तो जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग by virtue of their having a different passport were ridiculing the staff at the Karachi airport। और वो मेरे लिए बहुत एक सैड इंसिडेंट था, बिकॉज मैं ये सोच रही थी कि जस्ट बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड एंड जस्ट बिकॉज यू थिंक कि ओ हम तो वहाँ रूल्स फॉलो करते हैं तो हम यहाँ आके इन लोगों से बदतमीज़ी कर सकते हैं। आई थिंक इट वॉज़ वेरी रॉन्ग। खैर, तो टॉपिक तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। टॉपिक जो है आज का वो ये है कि सिविक सेंस जो है ये क्यों मिसिंग है हम देसियों में और हम लोगों में जनरली, इंडियंस, पाकिस्तानीज़, साउथ एशियंस में जनरली। अगर आप ट्विटर पे भी देखें, अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग लाइक सेइंग कि हर कोई ये कर रहा है, लेकिन अगर आप ट्विटर वगैरह पे देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा कनाडा में तो खासकर बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो गया है। और रेसिज्म इस पे ज़्यादा हो रहा है कि जो आपने कोई भी गलत काम हो रहा है ना, जो भी कोई रूल्स ब्रेक कर रहा है या लॉज ब्रेक हो रहे हैं, उस पर फ़ौरन से जो है वो एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि और बुलाओ इन इमिग्रेंट्स को, और बुलाओ, ये हमारा सिस्टम भी ख़राब कर रहे हैं। तो मैं और बेरोज़ इस पे डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, और फिर हमने कहा कि सिविक सेंस प्रॉबली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली साउथ एशिया में। तो बेरोज़, That was a good introduction. So थैंक good, यू। thank you. So thank you for introducing the topic, Batul. और मैं थोड़ा सा चैनल भी इंट्रोड्यूस कर दूँ. So मेरा नाम बहरोज़ है. माय नेम इज़ बतूल। बतूल. हम जो हैं इस चैनल पे वीडियोस डालते हैं परटेनिंग टू आवर एक्सपीरियंस. हम ओरिजिनली साउथ एशिया से हैं, फिर दुबई से कनाडा, कनाडा से अब जो है वो यूएसए में हम रहते हैं. हम अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका और यहाँ सेटल होने के क्या तरीके हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलती है, हम अपना कंटेंट बेहतर से बेहतर कर पाते हैं. और दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें. बिल्कुल। नाउ गोइंग इनटू द टॉपिक दैट बतूल इंट्रोड्यूस्ड, के ये क्यों डिफरेंस नज़र आता है कि जो लोग लाइन में खड़े होते हैं अब तक ऑन वाइल लीविंग कनाडा एयरपोर्ट, और जैसे ही वो पाकिस्तान एयरपोर्ट, फॉर इंस्टेंस हमारा तो पाकिस्तान एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है बिकॉज हम वहाँ ट्रैवल करते हैं, सडनली दे स्टार्ट ब्रेकिंग द लाइन्स एंड दे स्टार्ट नॉट बिहेविंग इन अ वेरी सिविल वे. और उसकी वजह ये कि सिविक सेंस मिसिंग है. और सिविक सेंस मैं और बतूल हमेशा बात करते हैं कि क्यों हमको यहाँ रिलेटिवली बेहतर नज़र आती है सोसाइटी में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में या इवन कनाडा में भी, और बैक होम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. और उसकी एक प्राइमरी रीज़न जो हमने नोट की है वो स्कूलिंग है. क्योंकि हमने अपने बच्चों को देखा है कि बहुत सारी बारी जो है वो हमारे बच्चे हमको बहुत सी चीज़ों पे करेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है, ये तरीका इस तरह नहीं होता. और हमने रियलाइज़ किया कि हमको किसी ने ना सिखाया, घर में तो खैर सिखाया ही नहीं, बट स्कूल में भी नहीं सिखाया गया. तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सिविक सेंस यूएस में या कनाडा में जो है या नॉर्थ अमेरिका में सिखाई जाती है कि किस तरह से आप अपनी सोसाइटी को क्लीन रखें, किस तरह से आप अपने नेबरहुड को क्लीन रखें, किस तरह से आप जो है इस तरह से बिहेव करें कि किसी और को, दूसरे को आपके बिहेवियर से तकलीफ़ ना हो. लाइन में खड़ा होना, ऊंचे बात ना करना, किसी से झगड़ा ना करना, लड़ाई ना करना, बल्कि हमारी अमूमन आर्ग्यूमेंट हो जाती है अपने बच्चों से भी. सो मच सो कि वो कभी कभी इतनी इस लेंथ तक वो लाइन ले जाते हैं कि आप जो है वो अपनी कोई हक की भी अगर हम बात कर रहे हो, कोई फॉर इंस्टेंस किसी को टिप देनी हो या किसी से कोई सर्व कर रहा हो आपको, आप हमको सर्व कर रहा हो, उससे हमने बात करनी हो, तो हमारी बेटी जो है वो हमको, देयर हैव बीन टाइम्स जिसने हमको करेक्ट किया है कि दिस इज़ नॉट हाउ यू इंगेज. जबकि आई डोंट थिंक कभी हम लोग कोई मिसबिहेव करते हैं या कुछ ऐसे मिस इंगेजमेंट करते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि द एक्सटेंट इज़ वेरी, दे आर वेरी केयरफुल. और मैंने ये सोचा कि ये हमने तो नहीं सिखाया, तो ये बहुत सी चीज़ें हम सिखाते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं सिखाते, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो हमने नहीं सिखाई, उनको पता है, एंड देन वी रियलाइज उनको पता इसलिए क्योंकि हम स्कूल से सीखी हैं. और हमने अपने स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सीखा. हमने अपने स्कूल में सीखा है मैथ, इंग्लिश और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं. तो इसके अलावा इसी पे फोकस था, इसी की हमने ट्यूशन्स पढ़ी हैं.
कम्युनिटी बिल्डिंग पे हमने कोई काम नहीं हुआ हमारे स्कूल में। कुछ स्कूल्स में, और ये मुझे याद है कि मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बोथ ऑफ देम दे से कि सिविक्स स्टडीज़ एक सब्जेक्ट होता था इनिशियली पाकिस्तान में, तो होता था, और उसके बाद जब रिविजन्स हुए तो वो करिकुलम से उसको हटा दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्पेसिफिकली अगेन आई वुड से मैं आज जो ये बात कर रही हूँ वो फिर मैं दोबारा कहती चलूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं अगेंस्ट साउथ एशियंस में, नॉट स्पेसिफिकली इन इंडियंस और पाकिस्तानीज़ और बंगालीज़, बट आई हैव नोटिस दिस जब हम कनाडा में थे कि जब हम कहीं जैसे किसी रेस्टोरेंट में हैं या कहीं हैं, तो जैसे अगर कोई क्यू है, लाइन अप हो रहे हैं लोग, तो उसमें आप ज़रूर देखते हैं कि इक्का दुक्का ब्राउन पीपल आर ऑलवेज द वंस जिनको कि या तो मसला हो रहा होता है लाइन में खड़े होने से, या ये कि दे आर अनएबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स, और ये क्यों है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे आज इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे बैरोज़ ने कहा कि एक तो ये कि एजुकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि हमारा निज़ाम हमारे मुल्कों का जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस सिविक को, सेंस को या कम्युनिटी को सपोर्ट ही नहीं करता। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। रिश्वत है, या जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा है रिश्वत दे के काम हो जाता है। मैं इसलिए मूवीज़ का रेफरेंस दे रही हूँ कि आपने एक ब्रॉडर उस पर देखा है ना कि डिफरेंट साउथ एशियन कल्चर में आप देखते हैं कि काम अगर किसी से निकलवाना है तो फ़ौरन से रिश्वत दे दी, या करप्शन है जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें काफ़ी रेड टेपिज़म है। नॉट टू से कि ये यहाँ पे नहीं होता, मतलब रेड टेपिज़म ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी है, बट करप्शन नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस। देखें, रेड टेपिज़म और ब्यूरोक्रेसी और करप्शन में बहुत डिफरेंस है। करप्शन इज़ व्हेन जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, या वो सेल्फिश गेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको अपनी नौकरी से या अपने प्रोफेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आप कह सकते हैं लॉयल्टी नहीं है। और ये हमने ऑल अक्रॉस देखा है। पुलिस को आप ले लें, या आप जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जैसे जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपने देखा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेरा फेरी और ये सारी चीज़ें। तो उसमें होता क्या है कि फिर लोग लूप होल्स निकालते हैं, और जब लोग लूप होल्स निकालते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोच रहे होते हैं, इवन इफ़ दैट मीन्स कि आप किसी दूसरे के ऊपर ट्रैम्पल करके उसको उस पर रोंद के आप उसको चले जाएं आगे। दैट्स व्हाट यू आर कंसर्न्ड अबाउट। तो ये एक चीज़ हम देखते हैं। बट जो अफसोस की बात है वो ये है कि ये हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें ये लोग वही लोग हैं जो इमिग्रेट करते हैं और आके कनाडा में वो सारे रूल्स टेक्निकली दे आर फॉलोइंग मेजॉरिटी। तो वो जो स्टॉप ऑल वे है आपका, रोड साइन, वो भी फॉलो करते हैं। जबकि अगर आप ट्रैफिक देखें बैक होम तो कितना तमाशा है ना, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए अनलेस ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल दैट। रश है खासकर बड़े शहरों में, जैसे आपका कराची हो गया, मुंबई हो गया एंड ऑल दैट। अब उसके अलावा यही वो लोग हैं जो एयरपोर्ट पे लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहेंगे घंटों, लेकिन कुछ उफ नहीं करेंगे, लेकिन कम टू द their own back home airports, और वहाँ पे एक तमाशा होता है, बदतमीज़ी होती है। अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, इंटरनेट पे काफ़ी फ्लोट हुआ कि किसी ने जो है वो, अगेन आई डोंट नो व्हाट नेशनैलिटी इट वाज, बट इट वाज समवन ब्राउन हु वाज टेकिंग अप अ पार्किंग स्पॉट। व्हाट वाज दैट, कैन यू एलैबोरेट ऑन इट? कनाडा का था। हाँ, I think there were two people who were arguing कि parking spot किसका होना चाहिए, और they were being very loud about it, और एक दूसरे से लड़ रहे थे वो in public. और उसमें उन्होंने किया ये था कि बेसिकली वन पर्सन वाज एक्चुअली स्टैंडिंग इन अ पार्किंग स्पॉट सेइंग कि मैं अपने दोस्त के लिए ये जगह सेव कर रहा हूँ, जबकि ये गलत है। बिकॉज पार्किंग स्पॉट में इधर या तो गाड़ी आप लेके आएँ अपनी और पार्क करें, या फिर आप वहाँ नहीं खड़े हों। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक जगह अपनी गाड़ी पार्क करी थी और बराबर वाले स्पॉट में आपने कहा कि या तो मेरा दोस्त आके पार्क करेगा तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, और जो भी गाड़ी आ रही है मैं आई वोंट लेट दैट पर्सन पार्क। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ भी हम देखते हैं बाज़-औक़ात कि ये इस तरह की चीज़ें जो बैक होम बड़े आसानी से हम कर लेते हैं वो यहाँ करने की लोग कोशिश करते हैं। बट उसकी अच्छी बात ये कि यहाँ लोग या पब्लिक जो है वो लुक डाउन करती है। ये दिस वुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग बैक होम, बट यहाँ कनाडा यूएस में जो है वो लुक डाउन किया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसी पे अगर मैं एक और चीज़ बिल्ड करूँ, हम जैसे हमने स्कूलिंग की बात की, एक और चीज़ जो यहाँ सिविक सेंस प्रिवेल करवाती है कनाडा यूएस में फॉर इंस्टेंस या डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो सोशल प्रेशर भी है कि आप जो है वो जिसको कहते हैं खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। फॉर इंस्टेंस आप जब दरवाजे को क्रॉस कर रहे होते हैं, कोई आपसे बंदा पहले होता है, वो दरवाज़ा आपके लिए पकड़ लेता है,
आप एक बारी देखेंगे, 2 बारी देखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने भी इसी तरह बिहेव करना है, आप भी दूसरे के लिए दरवाज़ा पकड़ेंगे, इसी तरह खोल के रखेंगे। इसी तरह और चीज़ें तो होता ही है कि आप बहुत सी चीज़ें हम अगेन ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ना मुझे स्कूल में सिखाई गई, ना हमारे घर में सिखाई गई, ना मैंने सोसाइटी में सीखी है, बट यहाँ मैंने ऑब्जर्व करके लोगों को खुद ही से अडॉप्ट कर लिया कि ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो बुरा समझा जाएगा अगर ऐसा ना किया। सो फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी चीज़ है, अपना लॉन मो करना जो है वो एक अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपना लॉन अच्छा करना है, उससे ज़्यादा बढ़ के इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेबर जो है वो बुरा कहेगा कि यार ये मेरी जो स्ट्रीट है ये बुरी लग रही है क्योंकि इसने जो है अपने घर के सामने जंगल उगाया हुआ है। तो आई मेक श्योर कि मैं, बल्कि अभी भी यही हुआ है, मैंने फ्रंट यार्ड जो है वो अपना मो कर दिया। बैक यार्ड अभी भी मेरी सुस्ती चल रही है उसमें कि ठीक है मैं कर दूंगा, 2-3 दिन बाद कर दूंगा, बेशक वो बढ़ गया, बट फ्रंट यार्ड पे मुझे स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है सोशल, कि वो जैसी थोड़ी सी घास बढ़ती है वो मैं काट देता हूँ कि मुझ पे कोई नेबर उंगली ना उठाए। बैकयार्ड खैर है, चलता रहेगा, जो कि अगेन इट्स नॉट राइट, बट ऑल आई एम सेइंग इज because of social pressure you are able to, or you eventually learn a lot of civic sense as well and you start to apply it. Exactly. तो social pressure देखें is there, और obviously जैसे बेरोज़ ने कहा कि यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, मैं अगेन देसीज़ की बात कर रही हूँ जो इमिग्रेट करके आते हैं, उनको ज़्यादातर मेजॉरिटी को तो ये बात पता है कि अगर हमने रूल फॉलो नहीं किया तो फ़ाइन लग जाएगा, अगर हमने कोई रूल ब्रेक किया या हमने कोई गलत काम किया या हमने कोई लूप होल ढूंढा तो हमें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें इन चेक रखते हैं। अच्छा, ये बाय द वे मैं कनाडा अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने मिडल ईस्ट में देखा है। मिडल ईस्ट में इतनी सख्ती है और इन रूल्स पे कंपेयर टू बैक होम कि शॉकिंग लगता था हमें कि ये अगेन वहाँ पे भी यही हम कहते थे कि वही लोग हैं जो जैसे ही स्टेप अप करते हैं, स्टेप आउट ऑफ द प्लेन ऑन टू द सॉइल, दे चेंज कम्प्लीटली। तो इसमें सिस्टम का कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है, बिकॉज पीपल आई थिंक कैन, ओके सिस्टम टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज स्ट्रिक्ट, बट देन दीज आर द सेम पीपल हु चेंज। तो शुड, ये वही वाली बात है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो क्या सिस्टम को पहले चेंज करना चाहिए या लोगों को पहले चेंज होना चाहिए? तो आई थिंक सिस्टम इज ऑल्सो कंप्राइजिंग ऑफ द पीपल। तो जब जैसे बेरोज ने कहा प्रेशर, अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी करेगा और एक बंदा रूल फॉलो करेगा, खासकर वो लोग जो यहाँ से जाते हैं, जब कचरा यहाँ नहीं फेंकते तो आप वहाँ कचरा क्यों फेंक रहे हैं, आप जब यहाँ लाइन नहीं तोड़ते तो आप वहाँ लाइन क्यों तोड़ रहे हैं, आप बल्कि वहाँ लोगों को एजुकेट करें कि वहाँ इस तरह होता है, सीखो, वर्सेस कि आप जाके वहाँ उसी भेड़ चाल में लग जाएं। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों को रियलाइज़ होती है हर दफ़ा जब हम जाते हैं, और हम इस बड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं इस पर, और हमसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं हमारे बच्चे। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है ये सिस्टम, क्यों लोग ये बेसिक चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। तो बहुत बेसिक्स हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जो व्यूअर्स ऑब्वियसली देख रहे हैं ये अगेन साउथ एशिया में बैठे हुए, वो तो इस पे आई थिंक दे कैन स्टार्ट एट द ग्रास रूट्स लेवल। आप अपनी इंडिविजुअल जो ड्यूटी है वो तो प्लीज़ करें जो आपकी एज अ सिटीज़न है, चाहे बेशक कोई आसपास कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। और फिर स्कूल अदर पीपल इज़ वेल, कोच देम कि यार कचरा मत फेंको, मत करो, नहीं यार सब करते हैं, हु केयर्स, मत करो। एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, आप कॉल आउट करेंगे, लोग दे फील कॉन्शियस, अगर शायद आपके सामने ना करें लेकिन डीप इनसाइड दे विल फील कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसी तरह सोसाइटीज़ चेंज होती हैं। फिर यस, ग्रेट पॉइंट्स। आई जस्ट वांट टू मेक वन लास्ट पॉइंट जो थोड़ा सा सोशल प्रेशर से रिलेटेड है, कि आप भी ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों में उठे बैठें जिनमें ये सिविक सेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि योर चाइल्ड विल टेक और इवन यू विल टेक फ्रॉम देम। तो ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसी कम्युनिटीज़ में रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कुछ नेबरहुड्स हैं जो कि बहुत गंदे होते हैं, देयर आर पुअर नेबरहुड्स जो कि अच्छे नहीं होते, पर फिर कोशिश करें कि आप ऐसे नेबरहुड में ना रहें। और शायद ये बतूल अमूमन बात कहती है कि I rather live in a smaller house but in a better neighborhood versus a bigger house in a poorer neighborhood। और उसकी वजह यही है कि आप तो अपने एक बड़े घर में रह लेंगे, पर अगर आसपास के लोग जो हैं वो सारी एक ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं जो कि सिविक सेंस का ख्याल नहीं रख रहे, या जो है वो आप पे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप बेशक बड़े घर में रहेंगे लेकिन आप गलत इन्फ्लुएंस लेंगे। इससे बेहतर है आप छोटा घर लें, छोटी अपने मीन्स में रहें, बट एक अच्छे नेबरहुड में रहें। क्योंकि मैं और छोटा घर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छे नेबरहुड में घर महंगे होते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जब भी आप नॉर्थ अमेरिका आएँ, कनाडा आएँ, यूएस आएँ, ऑलवेज दिस इज़ लाइक टिप नंबर 1 कि फाइंड अ गुड नेबरहुड इवन इफ़ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द हाउस, बिकॉज यू विल बी एबल टू सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस विद पीपल अराउंड यू, जो कि आपको प्रेशर ही में आपको बेहतर से बेहतर बनना सिखाएंगे।
सिर्फ चैलेंज ये है कि जो बैक होम अगर एटलीस्ट साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ जो है अच्छी से अच्छी सोसाइटीज़ में या नेबरहुड में भी जो है पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बुरी सिविक सेंस मिलती है। यहाँ ये है कि बुरी है बट अच्छी भी है। तो इसलिए आई थिंक दैट्स व्हाई बतूल इज सेइंग कि ये सिर्फ सिस्टम का कमाल नहीं है, इसमें लोगों का भी कमाल है, क्योंकि सिस्टम तो पुअर नेबरहुड्स और अच्छे नेबरहुड्स पे दोनों पे अप्लाई करता है। आई डू बिलीव सिस्टम का पॉइंट है बिकॉज देयर आर फाइन्स एंड ऑल विच यू कैन इन्फोर्स, but as you rightly said, I think it's a mix of both, or maybe it's more personal than it तो मैं वेरोज इस तरह समझती हूँ कि देखें एक बंदा तो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, और अक्सर हमने देखा है खासकर इन सोसाइटीज़ में इंडिया पाकिस्तान में कि हम हमेशा सिस्टम को ब्लेम कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो अगर ग्रास रूट लेवल पे यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा अपनी ड्यूटी सिर्फ करना शुरू कर दे तो आप देखें कि फिर वही सोसाइटल प्रेशर आ जाएगा ना, कि अगर 4 लोग एक महफिल में बैठ के एक बात कर रहे हैं और एक बंदा कह रहा है कि नहीं जो आपका ये हाउस हेल्प है इसको बुराई ट्रीट करना चाहिए, इसको तो दबा के ही रखना चाहिए, फैल जाते हैं। 4 लोग जो इससे डिसएग्री कर रहे हैं, अगेन देखें सिविक सेंस में आता है, तो वो 4 लोग उनको स्कूल कर सकते हैं ना उस एक बंदे को, और वो प्रेशर में आके उसको रियलाइज़ होगा कि या मेजॉरिटी इज सेइंग दैट आई एम रॉन्ग। तो आई थिंक इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑब्वियसली एक से फिर दूसरे वो जो डोमिनो इफेक्ट होता है सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ेगा। फिर जो टीचर्स देख रही हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अगर कोई आप जानते भी हैं किसी टीचर्स को, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि जिन स्कूल्स में खासकर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन बहुत कॉमन है, पब्लिक स्कूल सिस्टम तो इतना कॉमन है नहीं इंडिया पाकिस्तान में, प्राइवेट ज़्यादा फेवर किया जाता है, तो उनमें सिविक स्टडीज़ पे फोकस होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि कितना वाइडली ये अवेलेबल है इंडिया पाकिस्तान, अगेन दोनों ऑडियंस देख रहे हैं, प्लीज़ हमसे कमेंट्स में शेयर करें, हमें भी एजुकेट करें, बिकॉज मेरे हिसाब से आई थिंक सिविक स्टडीज़ इज़ स्टिल अ वेरी निगलेक्टेड सब्जेक्ट। उसकी अगर वो है भी तो उसकी इम्पोर्टेंस आई डोंट थिंक इतनी है कि बच्चों को इसके ऊपर फोकस है ही नहीं, बिकॉज वो देखते हैं इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, रट्टा लगाओ इस पे फिर एग्ज़ाम दे दो, और इवेंचुअली क्या है होना, तो आपने उसी सिस्टम में आना है जहाँ आपने रूल ब्रेक करना है, आपने रिश्वत देनी है, आपने जो है वो सिस्टम को तबाह बर्बाद करना है, बिकॉज आपको सिर्फ अपना मफाद देखना है। तो अगेन इट ब्रिंग्स अस बैक टू द सेम पॉइंट कि बच्चों से कॉन्वर्सेशंस करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगेन मैं आ जाती हूँ फिर इस सर्कमफ्रेंस में, नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों को जो ब्राउन लोग हैं हमें बहुत चैलेंज है इस चीज़ पे, और हमसे ज़्यादा तो एक्चुअली ब्लैक्स को है। और उसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ कुछ गलत होती है ना इस तरह के माशरे में, उसका ब्लेम स्ट्रेट अवे जो है ना वो एक ऐसी कम्युनिटी पे आ जाता है जो माइनॉरिटी है। तो उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है टू मेक श्योर कि वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो कि कम्युनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि हम ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में आ जाते हैं, चाहे अगर ये कोई वाइट पॉपुलेशन का कोई बंदा कर रहा हो, नेटिव कर रहा हो, तो उसको नहीं इतना ज़्यादा आपके यहाँ स्पॉटलाइट मिलेगी, लेकिन अगर ये कोई ब्राउन शख्स कर रहा है उसको ये ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलती है न्यूज़ में, क्योंकि दैट्स जस्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स कि इमिग्रेंट है, क्यों ये इमिग्रेंट्स को हम बुला रहे हैं, ये इनका सबसे बड़ा बाय द वे आजकल प्रॉब्लम है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बेसिकली फाइट रेसिज्म हेयर, क्या आप दलीलें यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप अपने डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं पोलाइटली इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे टू कम अक्रॉस एज अ वेरी रीजनेबल एंड साउंड आर्ग्यूमेंटेड पर्सन। तो ये हम इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। आज की जो टॉपिक है उसके डिस्कशन में ये वी थॉट कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन टू कीप थिंग्स शॉर्ट एंड इन ए नटशेल हमने सोचा था कि इस पे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करें। देयर वाज एनी लास्ट points that you would No, I think we've covered everything. So again, thank you for listening in. अगर आपके पास कोई examples हों, कोई ऐसी stories हों, please हमसे भी share करें. Would love to hear from you as always, and keep supporting the channel. Thank you. Thanks for watching.